आज हम आप सभी के साथ एक बहुत ही मज़ेदार अचार शेयर करने वाले हैं, गाजर और हरी मिर्च का। ये अचार बहुत ही ज़्यादा चटपटा टेस्टी बनता है, एकदम रसीला, क्योंकि हम इसे बनाने वाले हैं राई और नींबू के रस के साथ। तो आप इस अचार को ज़रूर देखिए, ट्राई कीजिए। ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होता है, इंस्टेंट रेसिपी है और इजी भी। तो गाइज़, ये अचार बनाकर आप साल भर के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। अच्छी लगे रेसिपी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो गाइस, मेरा नाम है उमा रावत और आप देख रहे हैं फूड्स लाइव। ऐसी और रेसिपीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। गाजर और हरी मिर्च का अचार बनाने के लिए हमने यहाँ पर 400 ग्राम के करीब गाजर और मोटी वाली हरी मिर्च ले ली है। हमने यहाँ पर मोटी वाली हरी मिर्च ली है, आप चाहें तो तीखी वाली मिर्च भी लेकर ये अचार बना सकते हैं। मोटी हरी मिर्च थोड़ी सी कम तीखी होती है। आजकल मार्केट में काफ़ी सारी वैरायटीज़ मिलती हैं हरी मिर्च की। आप कोई भी हरी मिर्च लेकर ये अचार डाल सकते हैं। ये मिर्च थोड़ी सी कम तीखी होती है, हम इसलिए इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्हें हमने अच्छे से वॉश करने के बाद सूखे कपड़े में पोंछ लिया है, ताकि इनमें कोई भी मॉइस्चर ना रह जाए अचार डालते टाइम, क्योंकि मॉइस्चर से अचार खराब हो सकता है। सेम इसी तरीके से हमने गाजर को भी अच्छे से धोया, उसके बाद इसका ऊपर का स्किन हटा दिया है और इन्हें पोंछ लिया है कपड़े में, या फिर आप इन्हें सुखा ले थोड़ी देर के लिए फैन के नीचे, ताकि इनमें ऊपर मॉइस्चर ना रह जाए, पानी ना रह जाए। अब हम इनका हेड पार्ट काट कर अलग कर देंगे और अब हम इन्हें 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे। कभी कभी गाजर के अंदर ऐसा येलो पार्ट आ जाता है, तो इसे रिमूव कर दे, क्योंकि ये खाने में थोड़ा सा हार्ड होता है। अब हम गाजर को लंबाई में कट करेंगे, या फिर आप अपनी मनपसंद आकार में उन्हें काट कर तैयार कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर 1.5 या 2 इंच के टुकड़ों में इन्हें कट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके से थोड़े से थिक पीसेज ही कट करें अचार के लिए। अब हम मिर्च को भी काट कर तैयार कर लेंगे। मिर्च का ऊपर का हेड पार्ट हटा देंगे, इससे हमारा अचार खराब हो सकता है। और अब हम मिर्च को 2 भागों में डिवाइड करके इनके जो सीड्स हैं, जो बीज हैं, वो हम रिमूव कर देंगे, इससे भी अचार खराब हो सकता है। और अब हम इनके स्किन को थोड़े से थिक पीसेज में कट करेंगे, जैसे हमने गाजर को काटा है। मिर्च और गाजर कटकर तैयार हैं और अब हम इन्हें थोड़ा सा स्पाइसी करने के लिए इसमें 3 से 4 पतली वाली तीखी वाली मिर्च ऐड कर रहे हैं। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप तीखा नहीं पसंद करते तो आप इन्हें ना ऐड करें। कटी हुई गाजर और हरी मिर्च को हम एक मिक्सिंग बोल में शिफ्ट कर लेंगे और अब इसमें ऐड कर लेंगे 2 छोटे चम्मच नमक और आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। इन दोनों चीज़ों को आपस में मिक्स कर लेंगे। चूँकि नमक प्रिजर्वेटिव का काम करता है, तो नमक और हल्दी मिलाकर हम गाजर और हरी मिर्च को रात भर के लिए या फिर 10 से 12 घंटे के लिए इसी बोल में पड़ा रहने देंगे। इससे होगा क्या, हमारा अचार लंबे समय तक सुरक्षित रहेगा और इसमें टेस्ट भी बेटर होगा। 10 से 12 घंटे के बाद देख लेते हैं, इन्होंने अपना पानी रिलीज़ कर दिया है। ये देखिए, काफ़ी सारा पानी रिलीज़ किया है। और अब हम क्या करेंगे, इन्हें इनके पानी से निकाल कर 2 से 3 घंटे की अच्छी धूप दिखा लेंगे। अगर धूप नहीं है तो आप इन्हें फैन के नीचे भी किसी कपड़े पर फैलाकर या फिर किसी पॉलीशीट पे फैलाकर सुखा सकते हैं। इन्हें धूप में सुखाएं या फिर फैन के नीचे, बस ये सुनिश्चित कर लेना है कि इसमें मॉइस्चर या नमी बिल्कुल भी ना हो। चलिए अब हम इनके मसाले देख लेते हैं। ये अचार हम बनाएंगे सिर्फ 2 से 3 मसालों में। हम यहाँ पर ले रहे हैं 1 बड़ा चम्मच राई, यानी कि ब्लैक मस्टर्ड, जो मीडियम साइज की आती है। इसके साथ ही हम लेंगे 1 बड़ा चम्मच राई दाल। राई दाल किराना शॉप या फिर सुपर मार्केट में इजीली मिल जाती है। अगर ये नहीं है तो आप सिर्फ राई को ही पीस कर ऐड करें। इसके साथ ही हम इसमें 1 से 1.5 बड़ा चम्मच सौंफ ऐड करेंगे। काफ़ी कम मसालों के साथ ये अचार बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होता है। अचार को खट्टा करने के लिए हम यहाँ पर नींबू ऐड करेंगे। हम इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं 1.5 बड़े नींबू का रस। अगर नींबू छोटे हैं तो आप 3 नींबू का रस ऐड करें। साथ ही साथ हम इसमें सरसों का तेल ऐड करेंगे 3 बड़े चम्मच। तेल को यूज़ करने के पहले इसे अच्छे से गर्म करें, उसके बाद ठंडा करके यूज़ करें। अब हम मसालों को पीस लेंगे। राई दाल को छोड़कर हम इसमें सौंफ और राई को पीसेंगे। अचार में एक बढ़िया सा मैजिकल फ्लेवर देने के लिए हम इसमें थोड़ी सी दालचीनी ऐड करेंगे। बहुत ही कम मात्रा में ऐड करना है, माइल्ड सा फ्लेवर आएगा, बहुत टेस्टी अचार बनता है। इसे हमने कोर्सली ग्राइंड कर लिया है, आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर। इसे मोटा मोटा ही पीसना है, ये देखें। तो अचार बनाने की सारी प्रिपरेशन हो चुकी है हमारी। अब हम अचार बनाना स्टार्ट करते हैं। इस मसाले में हम राई दाल ऐड कर लेंगे।
क्योंकि नमक हम पहले भी ऐड कर चुके हैं तो 1 बड़ा चम्मच नमक ऐड कर लेंगे। आप यहाँ पर ब्लैक सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं। आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे। 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और तेल ऐड कर लेंगे। आप इसमें कोई भी ऑयल ऐड कर सकते हैं। मिक्स कर लेंगे। हमारी गाजर और हरी मिर्च भी सूख कर रेडी है। ये हमने एक मिक्सिंग बोल में शिफ्ट कर लिया है। अब हम इसमें बाकी की चीज़ें भी ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास है 1.5 बड़े नींबू का रस। नींबू का रस या फिर खट्टा आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साथ ही हम इसमें मसाला ऐड कर लेंगे जो हमने बनाकर तैयार किया था और मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा अचार कितना ज़्यादा टेस्टी दिख रहा है। जितना ज़्यादा ये दिखने में अच्छा लग रहा है उतना ही अमेजिंग इसका टेस्ट है। ये देखिए हमने जो इसमें मसाले ऐड किए हैं उनका कॉम्बिनेशन अमेजिंग है। आप इनका टेक्सचर देखें, सारे टुकड़ों में मसाले अच्छे से लिपट चुके हैं और ये मिर्च में नींबू का रस और मसालों का टेस्ट फ्लेवर सारा भर चुका है। भीनी सी खुशबू आ रही है नींबू के रस की। इनके साथ इन मसालों का कॉम्बिनेशन अमेजिंग है। अचार लंबे समय के लिए स्टोर किया जा सके इसके लिए आप हमेशा कांच का कंटेनर ही चुनें। कांच का कंटेनर स्टरलाइज होना चाहिए। स्टरलाइज यानी कि अच्छे से धोया हो गर्म पानी से और उसके बाद इसे कड़क धूप में सुखाया गया हो। जब भी अचार बनाएं, स्टोर करें या फिर अचार को निकालें, सारे बर्तन सूखे होने चाहिए। किसी भी प्रकार की नमी से अचार को दूर रखना चाहिए, तभी आपका अचार लंबे समय तक चल पाएगा। इसे 2 से 3 दिन की धूप दिखाएं, उसके बाद इसे इस्तेमाल करें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक दे दीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।